हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। बाबा साहब 2 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अशोका मिशन बुद्ध विहार में दलाई लामा के सम्मान में आयोजित समारोह में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाग लिया। दलाई लामा बोध गया में बुद्ध के 2500वें जयंती समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। शाम को वो अपनी कोठी के लान में अपने श्रद्धालुओं से बातचीत करते रहे और वहीं पर रात का भोजन किया और रात 10:30 बजे वो सो गए। अगले दिन उठे तो कुछ थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने लान में ही कुर्सी डलवा दी और वहीं आराम करने लगे। वहीं पर डॉक्टर सविता अम्बेडकर बाबा साहब के भाई बालू कबीर के बाबा साहब के कुछ फोटो खींच रहे थे। वहीं पर एक ग्रुप फोटो भी बना रहा था जिसमें बाबा साहब के साथ माई साहब, उनके पिता कृष्णराव कबीर और डॉक्टर मावलंकर भी शामिल थे। 2 दिसंबर को ही रात डॉक्टर अम्बेडकर जी एक हाथ में सोटा लाठी यानी तथा दूसरा हाथ अपने निजी सचिव नानक चंद रत्तू के कंधे पर रखकर कोठी परिसर में ही निवास कर रहे थे। अपने व्रतमाली भस्मासुर को देखने गए जो धोबी समाज से था। वह पिछले 3 दिन से तेज बुखार व खांसी से निढाल पीड़ित था। उसकी गरीब पत्नी चारपाई के पास खड़ी थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि यदि वह मर गया तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिस्तर पर लेटे हुए ही उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बाबा साहब का सत्कार कर किया और प्रणाम भी किया। बाबा साहब के मानवीय गुणों से अच्छी तरह परिचित वह माली उसके दुख दर्द पूछने आए बाबा साहब के सामने जोर जोर से रोने लगा। बाबा साहब की दयालुता से उसकी आंखें भर आई। सखियां लेते हुए वह बोला, भगवान आप स्वयं मेरे हाल जानने के लिए यहाँ पधारे हैं, लेकिन मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या हाल होगा। वह फिर से रोने लगा। बुजुर्ग के मालिक को हिम्मत दिलाते हुए बाबा साहब ने कहा, मत रो, भस्मासुर हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही होता है। मुझे भी एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। धीरज रखो और हिम्मत से काम लो। मैं अभी दवाई भेज रहा हूँ, उन्हें तुम ले लेना और जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू की ओर देखते हुए कहा, देखो यह बेचारा गरीब आदमी मौत से कितना भयभीत हो रहा है। मुझे तो कोई भय नहीं लग रही। मौत जब चाहे आ जाए। किसी को भला क्या मालूम होता था कि ऐसा हो जाएगा। शायद मौत उस महान योद्धा की चुनौती को सुन रही थी और 4 दिन बाद वह निर्दयी मौत काल बनकर बाबा साहब के पास आ गई और करोड़ों दलितों को मानो अनाथ सा कर गए। बाबा साहब सरल स्वभाव के थे। घमंड उनसे बहुत कोसों दूर था। साधारण व्यक्तियों से भी बाबा साहब बहुत स्नेह से मिलते थे और बातचीत भी करते थे।